हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष क्लास 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी का एग्ज़ाम 18 मार्च को होने वाला है और टॉप 75 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है, जो आपको 100 में से 100 अंक दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करेंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो मेरे साथियों, जो इस चैनल पर नए सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए लाइक करते रहे और समय समय पर ध्यान देते रहें। तो मेरे साथियों, शुरू करते हैं। हम एक 75 क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपको एक दिख रहा है, एक फर्स्ट चैप्टर ही है, एक पारूपिक प्रतीक बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। क्या कह रहा है कि एक पारूपिक प्रतीक बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, लघु बीजाणु की संरचना, जो उसका सेकंड क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन करना। और तीसरा क्वेश्चन, आवर्तबीजी पादपों में दोहरे निषेचन को कीजिए। आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरे निषेचन को समझाना है। और अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष के प्रकाशन स्पष्ट कीजिए। भ्रूणपोष किसे कहते हैं उसके बारे में परिभाषित करना है तथा भ्रूणकोष के प्रकाशन स्पष्ट करना है। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्तन को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। भ्रूण परिवर्तन में पादपों भ्रूण परिवर्तन को समझाइए, द्विबीजपत्री पादपों में पूछ रहा है। बीज के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां, परागकण किसे कहते हैं, परागकण के प्रकारों को समझाइए। क्या कह रहा है कि परागकण किसे कहते हैं, तो परागकण के प्रकारों को समझाने की बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड आपको बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पराग स्त्री केसर आकर्षण पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि पराग स्त्री केसर संकर्षण पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। अगली है, अंडजनन को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। अंडजनन प्रक्रिया को समझाने का बहुत लेकर प्रश्न आएगा। अंडजनन प्रक्रिया को समझाइए अथवा के कार्य में दिया जाएगा, इनकी कार्य के लिखिए। अंडाशय का कार्य, अंडाणु निर्माण करना, गर्भाशय शिशु बनाए रखने की कल्पना करता है ये। और तीसरा दे रहा है आपको झालर, जिसको फ्रीमरी के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों के कार्य लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नर जनन तंत्र का एक चित्र बनाता है तथा इनके विभिन्न भागों को समझाना है। क्या है, इनके भागों को समझाना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अब वही पीछे जो क्वेश्चन आया है उसका अथवा में दिया गया है, इस 10वें प्रश्न का अथवा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसके कार्य लिखिए। अब वर्षण का कार्य, अब आपको पता है वर्षण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। और अगला है, सर्टोली कोशिका तथा लीडिंग कोशिका, इन तीनों के क्या लिखने हैं, कार्य लिखने हैं। मेरे साथियों, लिखने हैं इनके वर्क यानी कार्य लिखने हैं। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, आर्तो चक्र को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। आर्तो चक्र को समझाइए। अथवा में दिया गया निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अब एलएसएच कार्य लिखना है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का कार्य लिखना है। इन तीनों के एक एक कार्य लिखने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2025 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है उम्मीद क्लासेस। सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन को समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके शायद अथवा में दिया गया है आपको। अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित के कार्य लिखना। अपरा का कार्य, अपरा बोले तो प्लेसेंटा के कार्य। अब प्लेसेंटा कहाँ से जुड़ती है, शिशु से भ्रूण के द्वारा प्लेसेंटा जो योजक के रूप में कार्य करते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसे नाड़ भी कहते हैं, अपरा भी कहते हैं और प्लेसेंटा भी कहते हैं। और पोस्कोरक का कार्य लिखना है और रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य लिखना है। तो इन तीनों के एक एक क्या लिखने हैं, कार्य। मेरे साथियों, इसके लिखने हैं तीन तीन एक एक कार्य। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व जन्म तथा दुग्ध श्रावण को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्व जन्म तथा दुग्ध श्रावण को जो प्रक्रिया है उनको समझाने की बात कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों पर टिप्पणी लिखी। गर्भ निरोधक की जो प्राकृतिक विधियां हैं उन पर टिप्पणी लिखने को कह रहा है। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां, जैसे गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक विधियां हैं वो वजह से बाह्य स्खलन है और तथा दुग्ध है जो 6 महीने तक स्खलन बाहर इस करता है, तो वही तो माना जाता है। तो ये विधि आती है बाहर की विधियों में। ओपन 50 क्वेश्चन है, उल्बवेदन क्या है, टिप्पणी लिखिए। उल्बवेदन क्या है, टिप्पणी लिखिए। और 16 प्रश्न कह रहा है आयुडीज क्या है, विभिन्न प्रकार की आयुडीज पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैली नामक गर्भ निरोधक गोली किसने बनाई तथा किसने बनाई वह टिप्पणी लिखिए। अब मेरे साथियों, सैली नामक गोली 1971 के अंदर 1971 के अंदर लखनऊ CDRI द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई? लखनऊ CDRI द्वारा सैली नामक गोली बनाई गई। MTP का पूरा नाम लिखिए तथा MTP क्यों आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इनका फुल नाम है। अब MTP क्यों आवश्यक है, क्योंकि मेरे साथियों कब क्या होता है, एक भ्रूण के अंदर कोई आनुवंशिक रोग से ग्रसित आदमी है तो उसको जो उसके जन्म के बाद जो जी रहे हैं उनको भी कष्ट प्रदान होगा, तो इसलिए लोगों ने MTP करवाना किया, लेकिन उसकी आड़ में लोगों ने उल्बवेदन कराना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेसेकोटोमी तथा ट्यूबेक्टोमी पर टिप्पणी लिखिए। उसके साथ अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग STD क्या है, किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। जो जब सेक्सुअल की इनिशिएशन के प्रक्रिया के दौरान जो रोग संचारित हो जाते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। और यौन संचारित रोगों के कोई नाम आपको याद ही होंगे जो इनिशिएशन के समय ज़्यादातर फैलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, किन्हीं 3 विधियों पर टिप्पणी लिखिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, किन्हीं 3 विधियों पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या है और इसके कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य समस्या क्या है, इसको रोकने के उपाय लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, जनन स्वास्थ्य समस्या क्या है, इसको रोकने के उपाय लिखने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों मेंडल के पथ्यकरण नियम को स्पष्ट कीजिए। मेंडल का जो पथ्यकरण का नियम है वो क्या था और कुछ नहीं, क्या था और क्या नहीं था उसके बारे में स्पष्ट करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेंडल के पथ्यकरण के नियम की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सप्रभाविता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या कहता है कि सप्रभाविता किसे कहते हैं, सप्रभाविता क्या है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 18 मार्च बायोलॉजी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि बहुप्रभाविता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। कब है कि 2025 के लिए बहुप्रभाविता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुप्रभाविता क्या है, टिप्पणी लिखिए। अगला कह रहा है कि डाउन तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पीटरसन सिंड्रोम क्या है समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाले क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए। मेरे साथियों संलग्नता क्या है इसके ऊपर उल्लेख करने के बारे में बोल रहा है। मेरे साथियों संलग्नता पर टिप्पणी लिखनी है। तो मेरे साथियों उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, आप थोड़ा ध्यान रखें क्लास की ओर। अगला क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अपयून नियम को पुनेट चेकर बोर्ड द्वारा समझिए। मेरे साथियों मेंडल का जो स्वतंत्र अपयून नियम है वो पुनेट चेकर बोर्ड के द्वारा समझाना है। किसके? RC पुनेट का जो चक्कर था वो ऐसे नहीं था, सीधा नहीं था, वो थोड़ा तिरछा था, पतंग के आकार का था। क्या था? पतंग के आकार का। RC पुनेट के चक्कर के बोर्ड के द्वारा समझाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत क्या था उसके बारे में S थर्ड व R सेकेंड था। क्या था? दो पर भेद थे। ठीक है, उसके साथ चूहे को लेकर इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन इसके अथवा में क्वेश्चन भी दे रखा है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया। डीएनए की जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है उसका प्रतिपादित किसने किया। तो मेरे साथियों एंड के रूप में बताऊं तो ये किया था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी पर किया था, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी
कविता था, फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना को स्पष्ट कीजिए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति किस विधि द्वारा होती है। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति किस विधि द्वारा होती है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। और डीएनए की प्रतिकृति हेतु मेसेल्सन व उसके प्रयोग को समझाइए। किसके प्रयोग को, डीएनए की जो प्रतिकृति है उसके मेसेल्सन व उसके प्रयोगों को हमको समझाना है मेरे साथियों। तो अगला क्वेश्चन उसके अथवा में देख रहा है, क्या दे रखा है उसके अथवा में, डीएनए पैकेजिंग को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबरों का क्वेश्चन देखने को मिलता है। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा 18 मार्च को। कब मिलेगा, 18 मार्च को बायो के एग्जाम के अंदर डीएनए पैकेजिंग को समझाने के लिए बोलेगा और आपको 100 में से 100 दिलाने में बहुत पूरी मदद करेगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर आएगा। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, अनुलेखन किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या है बताइए। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक्सॉन क्या है मेरे साथियों। बहुत ही तीनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा के अंतर में दे रखा है कि अनुसिकूट किसे कहते हैं। अनुसिकूट की कोई 4 विशेषताओं के बारे में उल्लेख करने को कहता है। यहाँ उम्मीद क्लासेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बायो की परीक्षा के अंदर 100 में से 100 अंक दिलाने में पूरी तरह से मदद करेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस आरएनए में एंटीकोंडिन का फंदा पाया जाता है मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यूटीआर का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। यहाँ के जो सभी क्वेश्चन हैं उन पर सभी एक बार जरूर पढ़ लेना। आप एक अच्छे अंकों के साथ जीव विज्ञान विषय के अंदर अच्छे अंक प्रदान जरूर करोगे, प्राप्त जरूर करोगे। अगला है आंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। क्या है आंतरण आरएनए की जो द्वितीयक संरचना की किस प्रकार दिखाई देती है, द्वितीयक संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है। तो मेरे साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन पर जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाता है, मानव जीनोम परियोजना क्या है मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना क्या है। अगला क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य को लिखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है तथा उनमें जीनों की संख्या बताइए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों। मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य लिखिए, मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है तथा उसमें जीनों की संख्या बताइए। इसके अथवा में दे रखा है डीएनए अंगुली सापी में वीएनटीआर क्या लिखिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली सापी में वीएनटीआर क्या है मेरे साथियों, इस पर जरूर ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति किसे कहते हैं मेरे साथियों, उसके बारे में आपको उल्लेख जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अगुल सापी में पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। क्या है पीसीआर, पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन। क्या पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन, डीएनए अगली सापी में पीएसआर पर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो मेरे साथियों बढ़ते हैं इसी आशा के साथ अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाता है, मलेरिया रोग का रोगजनक वाहक बताइए मेरे साथियों। 7 नंबर पार्ट का क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, मलेरिया रोग का रोगजनक व वाहक बताइए। तो मेरे साथियों मलेरिया रोग किससे होता है, तो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। अब भाई ये मलेरिया रोग का जो रोगजनक व वाहक होता है वो कौन होता है, वह होता है 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है प्लाज्मोडियम की, और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। उसमें सबसे घातक होता है मेरे साथियों फेल्सीपेरम जहाँ भाग होता है वो होता है सबसे घातक होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग के रोगजनकों के जीवन चक्र पर टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर कि मलेरिया का रोगजनक की जो पूर्ण जीवन चक्र की किस प्रकार वह एक आमाशय में जाकर सबसे पहले वह आरबीसी में फटता है, फटने के बाद हिमोजोन निकालता है, उसके बाद ये आमाशय में जाकर जनन की निषेचन की क्रिया संपन्न करता है, उसके बाद उसकी संपन्न के बाद इनका जीवन चक्र वापस चलता रहता है। उसकी
पूरी जीवन चक्र को बताना है। अगला तीसरा क्या है, इमोजोइन क्या, इमोजोइन या आरबीसी के फटने के कारण क्या होता है, एक जहर निकलता है। आरबीसी के फटने के कारण जहर निकलता है, जिससे 39 सेंटीग्रेड से 41 सेंटीग्रेड तक अति जवरीय बुखार आ जाता है व्यक्ति को, जिससे मलेरिया हो जाता है। मेरे साथियों ये इमोजोइन नामक का एक पॉइजन होता है, मेरे साथियों ये एक जहर होता है। अगले क्वेश्चनों की अथवा के अंदर दे रखा है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं किस प्रोटीन का स्राव करती है। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित प्रतिरक्षा में अनुक्रिया में प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रिया में अंतर लिखिए। मेरे साथियों उपार्जित प्रतिरक्षा और अनुक्रिया में प्राथमिक व द्वितीय अनुक्रिया में क्या लिखना है, अंतर लिखना है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, उनके बारे में अंतर लगाना है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलर्जी पर टिप्पणी लिखनी है। किस पर लिखनी है, एलर्जी पर टिप्पणी लिखिए। स्व प्रतीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। अगला कह रहा है, टीकाकरण कोशिका पर टिप्पणी लिखिए और मध्यस्थित कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। तो मेरे साथियों इन चारों पर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अस्थि मज्जा पर टिप्पणी लिखिए, पलिया पर लिख लिए और लसिका ऊतक पर लिखिए और थाइमस पर लिखिए। इन चारों पर भी लिखनी है। आपको अथवा में एक ही करना होगा, जो आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर लिखने को मिलेगा और आपको 100 में से 100 अंक दिलाने में पूरी मदद करेगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं इसी आशा के साथ अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, कैनिबिनॉइड्स किससे प्राप्त किया जाता है। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैनिबिनॉइड्स किससे प्राप्त किया जाता है। मेरे साथियों इस क्वेश्चन की ओर ध्यान जरूर दें। इस 7 नंबर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तंबाकू में पाए जाने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है। मेरे साथियों तंबाकू में पाए जाने वाले विषैला रासायनिक पदार्थ है, तो मेरे साथियों मैं बता देता हूँ, इसका नाम है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन नामक पदार्थ होता है, जो एक तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रासायनिक पदार्थ होता है। अगला है, अल्कोहल से पड़ने वाले कुप्रभाव। ये आपने आस पड़ोस में देखते होंगे, जो ड्रिंकिंग करते हैं उनके हाल पीने ड्रिंकिंग करने के बाद किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार यहाँ कुप्रभाव के रूप में बताने हैं आपको। अगला कह रहा है, अथवा में विनिवर्तल संलक्षण किसे कहते हैं। मॉर्फिन की यहाँ मॉर्फिन नहीं है, यहाँ मॉर्फिन है कि रासायनिक संरचना बनाई है, रासायनिक संरचना बनानी है किसकी, मॉर्फिन की। और अगला ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विनिवर्त संलक्षण किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपिओइड्स क्या है, इसकी प्रभाव लिखिए। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद क्लासेस की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी आशा और विश्वास के साथ। किसी एक जीवाणु जनित रोग का नाम एवं उसके रोगजनक का नाम बताइए। किसी एक जीवाणु जनित रोग का नाम बताना है तथा उसके रोगजनक का नाम भी साथ बताना है मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट की किसकी पुष्टि करता है। मेरे साथियों विडाल टेस्ट करता है टाइफाइड के रोग की पुष्टि करता है। किसकी, टाइफाइड की पुष्टि की रोग करता है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मेरी बलान क्या थी, मेरी बलान क्या थी, वाक थी। वो एक पैसे से क्या थी, पैसे से रसोईया थी जो घर घर जाकर क्या बनाती थी, खाना बनाती थी। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि न्यूमोनिया रोग का रोगजनक का नाम बताइए। न्यूमोनिया रोग का रोगजनक है वो है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का रोगजनक कौन है। फाइलेरिया हाथी पांव, इसका दूसरा नाम हाथी पांव का वोचेरिया बेक्रोफटाई क्या है, वोचेरिया बेक्रोफटाई इसका रोगजनक है, फाइलेरिया रोग का जनक है। उसका अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस मानव में कौन सा रोग फैलाता है तथा किस अंग को प्रभावित करता है। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। अगला क्वेश्चन है कि दाद किसके कारण होती है। मेरे साथियों दाद 3 प्रकार के रोगों के कारण होती है, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पर्म तथा ट्राइकोफाइटोन। 3 प्रकार के रोगों के कारण होती है दाद। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सी मछली नदियों में डाली गई। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु गेम्बूसिया मछली को अंदर डाला गया नदियों के अंदर। गेम्बूसिया मछली को नदियों के अंदर मच्छरों के नियंत्रण हेतु डाला गया। अगला क्वेश्चन था, एड्स को समझाइए अथवा कैंसर को समझाइए। कैंसर या एड्स के बारे में आपको जरूर एक उल्लेख देखने को मिलेगा मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आपको एड्स व कैंसर के बारे में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। अगर हम बायोगैस बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवों में क्या काम आते हैं, क्या काम नहीं होते हैं, उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है मेरे साथियों। हाँ मेरे साथियों,
अगले क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स क्या है, टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक क्या है उस पर टिप्पणी लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वित पेय क्या है, टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कह रहा है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए, पॉलीमेज श्रृंखला रिएक्शन। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीव का प्रवर्धन समझाइए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवर्तन को समझाना है। क्या समझाना है? पीसीआर का नाम, पीसीआर का उपयोग करते लाभकारी जीव का प्रवर्धन समझाना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुप्रवासन साधन किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। अनुप्रवासन साधन क्या है, इस पर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक पदार्थ को पृथक करने हेतु किस प्रकार के एंजाइम सहायक है। अगर कोई आनुवंशिक पदार्थ है तो उसको अलग करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम को सहायता प्रदान करते हैं, उन एंजाइमों के सहायकों के बारे में बताना है आपको मेरे साथियों। इसी आशा के साथ अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आरडीएनए बनाने की तकनीक का आरेखीय प्रदर्शन कीजिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरडीएनए बनाने की तकनीक का आरेखीय प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी है। क्या, किस पर लिखनी है, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए खंड के विलयन एवं पृथक्करण को सचित्र समझाइए मेरे साथियों। डीएनए खंड के विलयन एवं पृथक्करण की सचित्र को समझाना है, ठीक है। अगला कह रहा है बीटी कपास क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। बीटी कपास क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएनए अंतरसेप विधि द्वारा पीड़क प्रतिरोधा किस प्रकार बनाया जा सकता है। आरएनए अंतरसेप विधि द्वारा जो पीड़क प्रतिरोधी पौधा जीएमओ पौधा है वो किस प्रकार बनाया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है मेरे साथियों। आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। क्या, आनुवंशिक जो निर्मित है इंसुलिन पर क्या लिखनी है, आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, समझाइए। अब जीन चिकित्सा 4 वर्षीय बालिका के अंदर आनुवंशिक रोगों को हटाने के लिए एक चिकित्सा का प्रयोग किया गया जिसे जीन चिकित्सा कहते हैं मेरे साथियों। और 58 नंबर एक क्वेश्चन दे रहा है कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। जीएम पौधे के लाभ लिखिए। जीएम पौधे के क्या लाभ है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बायो पेटेंट तथा बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। बायो पेटेंट क्या है, बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है सरघातांक की समष्टि वृद्धि का वर्णन करना है। क्या करना है, सरघातांक की समष्टि वृद्धि का वर्णन करना है। अथवा के अंदर दे रहा है समष्टि घनत्व किसे कहते हैं। समष्टि वृद्धि को प्रभावित करने वाले 4 कारकों पर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के अंदर 100 में से 100 अंक लाने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे मेरे साथियों। एकदमदार और लाभदायक आप तैयारी कीजिए इन क्वेश्चनों के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। जीवन वृंत विभिन्नता किसे कहते हैं, सहभोजी तथा सपकारिता को समझाइए मेरे साथियों। जीवंत वृंत विभिन्नता किसे कहते हैं, सहभोजिता व सपकारिता को क्या करना है, समझाना है। उसके अथवा में क्वेश्चन दे रहा है कि मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड बनाते हुए समष्टि को समझाइए मेरे साथियों। मानव समष्टि की आयु की पिरामिड की बात कर रहा है। आपको परीक्षा के अंदर किसी भी पिरामिड के बारे में पूछा जा सकता है मेरे साथियों। एक बार पिरामिडों की ओर ध्यान जरूर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोसे का स्पर्धी अपवर्तन नियम क्या है, लिखिए। गोसे का जो स्पर्धी अपवर्तन नियम है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है अथवा में दे रखा है सांवर्त तंत्र लॉजिस्टिक वृद्धि को समझाइए। लॉजिस्टिक क्या है, सांवर्त तंत्र क्या है, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की परिभाषा एवं एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए तथा परिभाषा एक एक उदाहरण दीजिए। अंतरजातीय स्पर्धा क्या है, प्रतिजीविता क्या है, सद्मावरण क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए तथा इनके बारे में थोड़ी परिभाषित भी कीजिए। अथवा में देख के रखा है कि पादपों में महत्वपूर्ण सहकारिता के विरुद्ध रक्षा की महत्वपूर्ण विविधता बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पारितंत्र में संख्या एवं जेब बार के पिरामिड सचित्र समझाइए। मैंने अभी पीछे बोल रखा था पिरामिड पर क्वेश्चन जरूर आएगा और परीक्षा में आपको पिरामिड के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पारितंत्र में संख्या व जेब बार के पिरामिड के सचित्र समझाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादन किसे कहते हैं। प्राथमिक जो उत्पादन है वो किसे कहते हैं। अथवा में दे रखा है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन दे रहा है कि मर्तपोषी किसे कहते हैं मेरे साथियों। मर्तपोषी क्या है इसको परिभाषित कीजिए तथा दूसरा अथवा दे रखा है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला खाए व खाए जाने की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं मेरे साथियों। इसके बारे में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को एक बार जरूर डालें, इस पर ध्यान जरूर डालें। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है
66 क्वेश्चन नंबर है। पोषण स्तर किसे कहते हैं, परिभाषित किसी, उत्पादकता क्या है समझाइए मेरे साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे, जिसमें आप रुक भी सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, आपको एक लाभ जवाब तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है मेरे साथियों। अथवा में दे रखा है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का दशांश नियम के लिखिए मेरे साथियों। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का दशांश नियम क्या था, 10% ऊर्जा जाती है, जिसको लिंडेमान ने दिया था। किसने, लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषणात्मक को सक्रिय विश्लेषण है उसे किसे कहते हैं, और उस विकिरण के बारे में आपको उल्लेख जरूर करना है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बही स्थानीय संरक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। अब बताइए कि बही स्थानीय संरक्षण क्या है, उदाहरण सहित उसको समझाना है। क्या बही स्थानीय संरक्षण क्या है, उसके उदाहरण सहित समझाइए मेरे साथियों, उसके बारे में आपको उल्लेख जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। आनुवंशिक आनुवंशिक एवं जातीय विविधता पर टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता किसे कहते हैं, आनुवंशिक एवं जातीय विविधता पर टिप्पणी जरूर लिखनी है। जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप पर आपको टिप्पणी जरूर लिखनी है। जैव विविधता जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप पर टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिवेट ऊपर परिकल्पना क्या है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवेट ऊपर परिकल्पना क्या है उसके बारे में उल्लेख जरूर करना मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता सत्य के कारण लिखनी है। जैव विविधता सत्य किसके कारण होती है, उसके कारण को जरूर आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जातीय विविधता का महत्व को पारितंत्र में लिखिए। जातीय विविधता का महत्व पारितंत्र में क्या लिखिए, पारितंत्र में जातीय विविधता का क्या महत्व है उसके बारे में आपको उल्लेख करना है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 75 क्वेश्चनों के अंदर से आपको बहुत ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। आपको 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, हॉट स्पॉट टिप्पणी लिखिए मेरे साथियों। तप्त स्थल बात कर रहा है, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, किस पर, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ की है, सर्वाधिक जैव विविधता मेरे साथियों कहाँ की है, वो भी आपको इसके बारे में जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे साथियों, जैव विविधता के लिए ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ था वो भी आपको बहुत बहुत बताना है। तो मेरे साथियों, आज की इस क्लास का मैं एंडिंग करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 70